हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने यूज किया विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इससे पहले हमने कॉन्टिन्यूस दो कर चुके हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें हमने यूज किया ईजेएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद हमने टेंस किया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें हमने यूज किया वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। आपने देखा दोनों के रूल आपस में मिक्सअप नहीं होते, दोनों के रूल अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि इसका क्या रूल है, आप कब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को अप्लाई करेंगे। In case of affirmative sentences, firstly आप यूज करेंगे subject, after that will be और shall be। will shall के साथ में क्या लगा है be और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। बात वही है, अगर आपका सब्जेक्ट I और we है तो आप यूज करेंगे shall be, अदरवाइज आप विल बी का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है आई और वी तो आप यूज करेंगे शैल बी, अदरवाइज विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी वेटिंग फॉर हर मदर व्हेन शी कम्स। ही विल बी वेटिंग, क्या लिखा हमने यहाँ पर विल बी वेटिंग, क्योंकि आपके पास जो वर्ब है वो क्या है वेट। वेट मीन्स इंतजार करना, वेट, वेटेड, वेटेड। ओके, सी ही विल बी वेटिंग, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी हिंदी में अगर आप जानना चाहें। ही विल बी वेटिंग फॉर हर मदर, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी। अब आप देखेंगे कि इतना बड़ा सेंटेंस है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अब देखिए क्या है यहाँ पे व्हेन है। क्या है व्हेन। व्हेन आपने पहले भी देख चुके हैं आपको पता है कि व्हेन के बाद मैंने आपको बताया कि व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, आजकल बहुत ज़्यादा सेंटेंस आते हैं इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर व्हेन है किसी भी सेंटेंस में और व्हेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन है एज ए कंजक्शन, व्हेन के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, तो ये किसको शो करता है, ये शो करता है नियर फ्यूचर को। किसको शो करता है नियर फ्यूचर। और नियर फ्यूचर को शो करने के लिए आपको मैंने बताया फ्यूचर है तो आप विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा ही कम्स टुमारो, वो कल। अब आप कहेंगे कि सर ही के साथ में आपने कम्स लिख दिया, टुमारो है तो यहाँ पर आना चाहिए विल कम, तो मैं कहूँगा ये भी ठीक है, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। ही कम्स टुमारो, वो कल आएगा। ये कम्स भी ठीक है, अगर आप लिखेंगे यहाँ पर ही इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा है, ये भी ठीक है। समझ गए ना। यानी कि अगर नियर फ्यूचर है, क्या है नियर फ्यूचर को शो किया गया है। दोबारा देखिए, अगर नियर फ्यूचर को शो किया गया है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस या एस भी लगा सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि ईजेएमआर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कम्स का मतलब क्या है, गागेगी के साथ में इसकी सेंस बनेगी। अब क्या रूल याद रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन है, व्हेन के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, तो व्हेन से पहले आप यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि विल बी शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। विल बी शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। तो क्या लगेगा यहाँ पर विल बी वेटिंग, ही विल बी वेटिंग फॉर हर मदर when she comes।
तो व्हेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऐसे यस है, तो व्हेन से पहले आपने यूज किया विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। समझ में आ रहा है? ठीक है। आफ्टर दैट इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल है तो नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी। कई बच्चे कर देते हैं विल बी नॉट, शैल बी नॉट। नो, विल नॉट, शैल नॉट प्लस बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम, बताइए क्या मतलब होता है इसका? एट दिस टाइम का मतलब कल, टुमारो का मतलब सॉरी एट दिस टाइम इस समय, एट दिस टाइम इस समय, टुमारो मीन्स कल। कल इस समय मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। कल इसी समय मैं यहाँ पर आऊँगा, आपको इंग्लिश पढ़ा कर जाऊँगा। ठीक है। आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। क्या लिखा मैंने? एट दिस टाइम, इस समय, टुमारो। अब यहाँ पर तो क्या रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में एट दिस टाइम के बाद, वैसे एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, लेकिन ये तो कंटिन्यूस टेंस हो गया और टुमारो आया है तो ये फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर प्लस कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ओके, कॉन्टिन्यूस एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो क्या क्या रूल बन गया कि अगर किसी भी सेंटेंस में एट दिस टाइम या एट द मोमेंट, जो मैंने आगे लिखा है, के बाद फ्यूचर टाइम आ जाए तो आप उससे पहले यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने लिखा यहां पर दे विल नॉट बी वॉचिंग, वॉच मीन्स देखना, दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। दे विल नॉट बी वॉचिंग महाभारत एट दिस टाइम टुमारो, रामायण नहीं देख रहे होंगे, महाभारत नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, टीवी में। ठीक है, रूल क्या पता चला आपको? एट दिस टाइम के बाद फ्यूचर टाइम आ जाए तो आप यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आफ्टर दैट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? विल सेल है तो विल सेल को यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल सेल को यूज किया सब्जेक्ट से पहले, विल सेल को यूज किया सब्जेक्ट से पहले और बी को यूज किया सब्जेक्ट के बाद। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट्स। विल सेल को सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, विल यू बी रनिंग अ रेस एट द मोमेंट टुमारो। आपने यहां पर यूज किया विल प्लस बी, रनिंग, रनिंग अ रेस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट इसी अक्षण या इसी समय, टुमारो कल इस समय वह रेस नहीं लगा रहा होगा। विल यू बी रनिंग, क्या तुम रेस लगा रहे होगे एट द मोमेंट टुमारो, क्या कल तुम इस समय रेस लगा रहे होगे? पूछा गया आपसे भी, जो काम आप आज कर रहे हैं, आज आप रेस लगा रहे हैं, तो क्या कल भी आप ऐसे ही लगा रहे होंगे? फ्यूचर में भी ये जो एक्टिविटी है कंटिन्यूटी में रहेगी, फ्यूचर में भी एक्टिविटी कंटिन्यूटी में रहेगी, तो यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? एट द मोमेंट के बाद आया हुआ है टुमारो। टुमारो क्या हुआ? फ्यूचर। एट द मोमेंट किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ये कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, ये फ्यूचर को शो करता है। ठीक है। रूल देखिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम कब करते हैं। आपको एक सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई दे? अगर किसी भी सेंटेंस में क्या आ जाता है? एट दिस टाइम, एट द मोमेंट के बाद फ्यूचर टाइम आ जाए। फ्यूचर टाइम में आपको क्या मिलेगा? या तो टुडे मिलेगा, या टुमारो मिलेगा, या नेक्स्ट मिलेगा। जैसे एट द मोमेंट टुमारो, एट द मोमेंट नेक्स्ट वीक, एट द मोमेंट नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट रूल नंबर सेकंड, अगर किसी भी सेंटेंस में देखिए व्हेन आ जाए, क्या आ जाए? व्हेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के हाथ में एस या ई एस हो। क्या हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के हाथ में एस या ई एस। तो व्हेन से पहले आप यूज करेंगे विल बी, शैल बी
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कब? अगर व्हेन है, व्हेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है। ठीक है, अब देखिए फिर हम कुछ वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि NOW, नो, इसमें जो ये के है ये साइलेंट है। क्या बोलेंगे इसको? नो मीन्स जानना, वर्ब है ये। मैं इसको दोबारा से राइट करता हूं कि NOW, नो, नो मीन्स जानना। नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? न्यू। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉन। नो, न्यू, नॉन। देखिए जो ये नो है इसको हम क्या कहेंगे? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये न्यू है, इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म कहते हैं? पास्ट फॉर्म। और जो ये नॉन है इसको हम कहते हैं परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, और एक होती है नोइंग भी लिख सकते हैं आप इसको, KNOWING अगर आप लगाएंगे नोइंग तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, यानी कि मैं आपको समझाना चाहता हूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म होती हैं वर्ब की। जो वर्ब है यानी कि जो वर्ब की फॉर्म है वो अपने आप में पेलुरल होती है। क्या होती है? पेलुरल। वर्ब की फॉर्म अपने आप में क्या होती है? पेलुरल। क्योंकि पेलुरल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ऐसे होगा। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या पेलुरल है तो आप ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो अपने आप में क्या होती है? पेलुरल होती है। उसको हम सिंगुलर बनाते हैं एस लगा के, ध्यान रखना है। तो बताइए वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, ये क्या होता है? परफेक्ट फॉर्म होता है। परफेक्ट फॉर्म का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं तो वैसे तो मेन तो 3 ही होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बोल देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। और वर्ब की फॉर्म के साथ जो ing लगता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। समझ में आ रहा है? अभी हम एक वो लेते हैं। आपने देखा होगा राइट, बहुत से बच्चे राइट की वर्ब की फॉर्म जब हम टेंस फिल करते हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं
तो राइट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लिखना। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? WROTE, रोट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। देखो रिटन में डबल टी आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग में भी डबल टी कर देते हैं, लेकिन रूल है हमारा कि अगर राइट में देखिए लास्ट में ई है तो ING लगाने से पहले हम इस ई को काट देंगे, बस क्या लिख देंगे? WRITING लगा देंगे यहाँ पर, राइटिंग, इस प्रकार से। ठीक है। जैसे आपके पास वर्ब है टीच, TEACH, टीच, मैंने पढ़ाना, टीच मैंने पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? TAUGST, TAUGST, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। और सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी? टीचिंग, TECH है तो क्या लगा देंगे? ओनली ING, टीचिंग। सेकंड फॉर्म टॉट, परफेक्ट फॉर्म टॉट, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म टीचिंग, इस प्रकार से। ठीक है। और देखिए जैसे आपके पास वर्ब आ जाती है गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। और ING फॉर्म क्या होगी? यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या फॉर्म क्या होगी? गोइंग। ओके। इस प्रकार से आप जो है वर्ब की फॉर्म फिल कर सकते हैं। सी है आपके पास में वर्ब। सी मीन्स क्या होता है? देखना। सी। सेकंड फॉर्म क्या होगी? शा। थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन। सी, सा, सीन। और अगर ING लगाना है तो क्या लगा देंगे? SEEING, सींग हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है। तो हम टेंस कर रहे हैं। टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ब। तो आज हमने डिस्कस किया वर्ब के बारे में कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, और ये कुछ वर्ब्स हैं, यानी कि साथ के साथ बने रहिए और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए टेंस और वर्ब के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके।